ओम शांति। आज विश्व में सुख शांति की स्थापना करने वाले बाबा अपने बच्चों को एक सूक्ष्म सहयोग के लिए इंगित कर रहे हैं। बाबा कहते मैं शांति स्थापन करने आता हूं और आप बच्चों के द्वारा ही करता हूं। मैं हूं शांति का सागर और शांति का सागर मैं तो कभी हलचल में नहीं आता, मैं तो कभी अशांत नहीं होता, मैं तो कभी डिस्टर्ब नहीं होता। तुम बच्चे जो मेरे साथी बनते हो शांति स्थापन करने में, तो तुमको ये सहयोग देना है कि तुमने भी कभी भी हलचल में नहीं आना है, कभी भी अप एंड डाउन नहीं होना है, स्थिर रहना है, एकाग्र रहना है, मर्यादा के अंदर रहना है, तो शांत अशांत नहीं होना है। क्योंकि शांति स्थापन में अगर अशांति का प्रभाव आ जाएगा तो सेटबैक है। तुम्हें अशांत नहीं होना है। और दूसरी बात, आज की मुरली में बाबा ने कहा है मेरे 2 प्रकार के बच्चे हैं। 2 प्रकार हैं। एक है वो बच्चे जिनको मैं कहता हूं सपूत। सपूत जो आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं, फरमानबरदार हैं। और दूसरे हैं कपूत। अब वो क्या है वो मुरली में सुन लेना कि बाबा ने क्या कहा है। तो आज रिजल्ट आउट हो रही है। आज की मुरली रिजल्ट आउट कर रहे हैं। अब मैं तो नहीं कह सकती हूँ, तो बाबा रिजल्ट दे रहा है, मैं तो नहीं बोल सकती, मेरी अथॉरिटी नहीं है, बाबा की है। बाबा जो कह रहे हैं वो हम मुरली के माध्यम से ही सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना है। प्रश्न पूछा गया है, बाप किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं? उत्तर है, बाप का जो मुख्य फरमान है कि बच्चे अमृत वेले उठकर बाप को याद करो। इस मुख्य फरमान को पालन करते हैं। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश हो, मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं,
बाबा उन्हें सपूत व फरमान बरदार कहते हैं। वही जाकर राजा बनेंगे। कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। सदा स्मृति रखनी है, हम हैं ईश्वरीय संतान। जब हम एक दूसरे से मिलें तो क्या समझ के मिले? ईश्वरीय संतान है, एक पिता के बच्चे हैं, एक ही क्लास के विद्यार्थी हैं, एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं। रूहानी योद्धा हैं, रूहानी योद्धा हैं, रूहानी यात्री हैं, रूहानी विद्यार्थी हैं, रूहानी बच्चे हैं। सारा दिन इसी में आता है ना। अच्छा, हमें खीर खंड होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा, अंदर में अपनी जांच करनी है, हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता, अशांत होने तथा अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है। एक बार बाबा 1960s की बात है, 60s 62 था, 1 था, याद पूरा वो नहीं है। बाबा कानपुर में आए। कानपुर में आए तो उस समय सेवा भी अभी शुरू हुई थी ना, तो बहुत ज़्यादा बच्चे, लेकिन हॉल फुल था। बड़ा हॉल तो नहीं था। माता जी के बंगलों में बाबा रहते थे, 7/73 तिलक नगर कानपुर। तो बंगलो बड़ा था, तो उसमें जो उनका ड्राइंग रूम होता है ना, वो काफ़ी बड़ा था। तो उसमें ही सब समाते थे। तो बाबा आए तो हॉल फुल, खचाखच फुल। सर्दियों के दिन थे। तो बाबा ने क्लास में कहा, आज जितने बच्चे आए हैं कल भी इतने ही आएंगे। बाबा उस दिन, आज जितने आए कल भी इतने ही आएंगे। तो जानी जाननहार बाबा है। दूसरे दिन, पहले दिन जब आए ना, तो सेंटरों को ताले लगा के भी आ गए। जब बाबा आए हैं तो सेंटर्स को भी ताला लगा के आए। बाबा सेंटर्स को कभी ताला लगने नहीं देता है। बाबा कहता कभी भी सेंटर्स को ताला नहीं लगना चाहिए, ये हमारा नियम है। हम कभी सेंटरों को ताला नहीं लगा सकते। तो कोई ना कोई निमित्त वहां बिठाते हैं। तो दूसरे दिन खूब तूफान, खूब बारिश खूब हुई, और ठंड के दिन थे, जनवरी का महीना था। तो ऑटोमेटिक क्लास जो था वो आधा। तो बाबा ने उस दिन, जो बाबा के हाथ में केतली है ना, जो जिससे चाय पिला रहा है, उस दिन बाबा ने बाहर खड़े होकर के, टेबल पे खड़े होके सबको चाय पिलाई। उस दिन की बात। ऐसे बाबा क्लास को महत्व देता है, क्लास को महत्व देता है, जो रेगुलर भी चाहिए, और बाबा के अनुसार, हमारी कायदे अनुसार इस मुरली से पहले योग में। और सेंटर्स पर होता है, कई सेंटरों पर मैंने देखा, बहुत दत्त चित्त होके करते हैं, सब इकट्ठे बैठते हैं, योग करते हैं। वरदान, पवित्रता की शक्ति द्वारा सदा सुख के संसार में रहने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। सुख शांति का फाउंडेशन पवित्रता है,
जो बच्चे मन वचन कर्म तीनों से पवित्र बनते हैं वही हाईनेस और होलीनेस है। जहां पवित्रता की शक्ति है वहां सुख शांति स्वतः है। पवित्रता सुख शांति की माता है। पवित्र आत्माएं कभी भी उदास नहीं हो सकती। समझा? पवित्रता का कनेक्शन किस चीज से? खुशी और उदासी। तो बाबा कहते हैं पवित्र आत्माएं कभी भी उदास नहीं हो सकती। वे बेगमपुर के बादशाह हैं। उनका ताज भी न्यारा और तख्त भी न्यारा है। लाइट का ताज पवित्रता की ही निशानी है। स्लोगन: मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। ये चिंतन करना ही स्वचिंतन है। अव्यक्त इशारे: अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सर्व आत्माओं को सहयोग देगी। इससे ही बेहद की वैराग वृत्ति प्रज्वलित होगी। याद की अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त करेगी, दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो सकेंगी। क्योंकि हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हैं। बाप का मुख्य फरमान क्या है? अमृत वेले उठकर बाबा को याद करो। दूसरा, स्नान पानी कर फ्रेश हो, मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहो। शांति अशांति का प्रश्न कौन सी दुनिया के लिए नहीं है? निर्वाण धाम, शांति धाम के लिए। स्वधर्म में टिकने से क्या होता है? शांति हो जाती है, विकर्म नाश होते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बाबा ने क्या समझाया? श्री कृष्ण का जन्म जब होता तब स्वर्ग होता है। वहां अशांति हो नहीं सकती। बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। 16 कला संपूर्ण होते हैं। एक ही राज्य होता है। दुनिया नई होती है। शांति कब होती है? हाँ, शांति कब होती है? तन में। मनोज भाई, जब एक धर्म होता है। हमें अंदर में क्या जांच करनी है? कोई विकर्म तो नहीं किया, किसको दुख तो नहीं दिया, अशांत होने तथा अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है। कौन से अक्षर कायदेशीर बोलने चाहिए? कौन सा चित्र बाबा ने का काम का है? विराट। सुख शांति का फाउंडेशन हाईनेस और होलीनेस कौन है? होलीनेस और हाईनेस जो
मन वचन कर्म तीनों से पवित्र बनते हैं। किस बात का चिंतन करना स्वचिंतन है? ज्वाला रूप की याद क्या करती है? सर्व आत्माओं को सहयोग देती है, बेहद की वैराग वृत्ति प्रज्वलित करती है, भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करती है, आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराती है। धारणा क्या करनी है? अपनी जांच करते रहना है, चलन बहुत अच्छी रखना है, विचार सागर मंथन करना है, बहुत खीर खंड होके रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। ठीक है। अच्छा, एक बात, भट्ठी कौन कौन करके आ गए हैं, किन किन की भट्ठी हो गई है वो हाथ